बेंगलुरु बेस्ड इंडियन आईटी जायंट विप्रो, जो कि इंडिया की टॉप 5 आईटी फर्म में से एक है, रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 27 अप्रैल यानी कल वो अपने नेक्स्ट शेयर बायबैक को अनाउंस करेंगे और साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2023 के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। एक्चुअली ये पिछले 7 सालों में विप्रो का 5वां शेयर बायबैक है। तो ये शेयर बायबैक होता क्या है और कंपनी के पर्सपेक्टिव और शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स है उसको थोड़ा हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। तो शेयर बायबैक एक कॉर्पोरेट एक्शन है कि जिसमें कंपनी अपने ही शेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास से रीपर्चेस करती है। तो जनरली ये रीपर्चेसिंग का जो प्राइस होता है ना वो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से ज्यादा रखा जाता है, थोड़ा प्रीमियम ऐड करके देना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट हो और कंपनी को उनके शेयर्स रिटर्न कर सके। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है ताकि ज्यादा प्राइस रखेंगे तो कंपनी जो अपना वेल्थ है, अपनी जो प्रॉफिट है और पॉजिटिव कैश फ्लो है वो शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये एक विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। कुछ स्पेसिफिक केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर केसेस में ये रीजन होता है कि कंपनी जो है वो जरूरत से ज्यादा जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं उनको रीपर्चेस करने के लिए शेयर बायबैक को ऑफर करती है। इसमें होता यह है कि जितना ज्यादा शेयर्स शेयर होल्डर्स के पास होंगे ना उतने ही ज्यादा शेयर होल्डर्स का जो वॉइस है वो अपना रेस कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के ऑपरेशंस में इंटरफियर कर सकते हैं। तो कंपनी जो है वो अपने प्रमोटर्स को और जो भी टॉप शेयर होल्डर्स है उनकी होल्डिंग्स बढ़ाने के लिए शेयर बायबैक को ऑफर करती है ताकि कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी को मेंटेन कर सके, उसे इंप्रूव कर सके और जो एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स है उनके वोटिंग राइट्स को रिड्यूस किया जा सके। और एक रीजन जो बड़ा ही नॉर्मल, बड़ा ही कॉमन है वो ये है कि कंपनी कभी कभार अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर के, अपने मैनेजमेंट को लेकर के और फंडामेंटल्स को लेकर के काफी बुलिश रहते हैं और ऐसा वो प्रिडिक्ट करते हैं कि उनकी कंपनी का जो शेयर्स है वो अंडर वैल्यूड है और इसीलिए वो शेयर बायबैक को ऑफर करके अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर बायबैक का एक और बेनिफिट ये है ना कि जिस तरह कंपनी अपने प्रॉफिट्स को, अपने पॉजिटिव कैश फ्लो को शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिविडेंड को ऑफर करती है, लेकिन डिविडेंड में ना कई तरह के टैक्सेस लग जाते हैं और उसी का बेटर अल्टरनेटिव शेयर बायबैक है कि जिसमें किसी तरह के कोई टैक्सेस नहीं लिए जाते हैं। अब ये शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से एक बेनिफिट है। अगेन, जब विप्रो जैसी कोई कंपनी शेयर बायबैक लाती है जो कि इंडिया की टॉप 5 आईटी फर्म में से एक है और जिसका शेयर पिछले एक साल से 40-50% तक डाउन हो चुका है, अब ऐसी वेल रेप्यूटेड कंपनी जब शेयर बायबैक ऑफर करती है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है कि वो अपनी कंपनी में होल्डिंग्स बढ़ा सकें। अगेन, जो शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो शेयर बायबैक प्रॉफिट को गेन करने के लिए भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी का जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है। इसी तरह के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो शेयर बायबैक से उठाए जा सकते हैं।